प्रथम चार साखी पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी की पूर्व भाव की साधना के बारे में है। 5 से लेकर 17 नंबर तक की साखी में मन की दशा है, कथा है, मन की व्यथा है। मन का अर्थ ही होता है व्यथा। फिर 18 से लेकर 34 नंबर तक की साखी में साधकी दशा का वर्णन है। अब मन से चले अमन की ओर, उन्मनी दशा की ओर, तो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है जब हम साधक हैं। इसके बाद आती है सिद्ध की अवस्था। 35 से लेके 52 तक की जो शाखियां हैं उनमें सुरत शब्द योग की चर्चा उन्होंने की है। प्यारे मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि इन छोटी छोटी शाखियों में ऐसा समझो कि सारा वेदांत का सार समाया हुआ है। ये छोटे से 3 शब्द, सुरति शब्द और योग, इन 3 को ही हम समझ लें तो अध्यात्म का सारा विस्तार समझ में आ जाता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में छोटे छोटे फार्मूला होते ना, लेकिन उसके पीछे बड़ा विज्ञान छिपा होता है। ठीक ऐसे ही इस व्यक्ति ने सुरति को जान लिया, समझ लिया, प्रयोग कर लिया और सुरति सद गई। भीतर शब्द सुनाई पड़ने लगा और फिर इन दोनों का मिलन हो गया, योग हो गया। बस बात बन जाती है। कुल इतना ही है अध्यात्म। इसलिए मैं कहता हूं समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार समाया है इस छोटे से लघु काव्य ग्रंथ में। गुरुवाणी के इन अंतिम सूत्रों पर हम विचार करेंगे और इन दोहे को, सूत्र को साखी क्यों कहते हैं यह भी समझ लें। दोहा तो काव्यात्मक ढंग से हो गया कि 2 लाइन का है इसलिए दोहा। 4 लाइन की होती तो चौपाई हो जाती है। ये तो कविता का हिसाब किताब, व्याकरण का हिसाब किताब हो गया। लेकिन संतों के दोहे को साखी कहा जाता है। साखी शब्द वास्तव में साक्षी का अपभ्रंश है। इस बात पे गौर कीजिएगा। संतों की साधना साक्षी की साधना है, जागरण की साधना है, दृष्टा भाव की साधना है। हम अपने आप को ही ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी अन्य को देख रहे हैं। अपने ही शरीर की क्रियाओं को, मन के विचारों को, हृदय की भावनाओं को दूर से दृष्टा बनकर, एक विटनेस, एक वाचर, साक्षी बनकर देख रहे हैं। तो चूंकि बारंबार बारंबार इस जागरण की तरफ संत इशारे करते हैं, यही तो उनका काम है, सोए हुओं को जगाना। धीरे 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 वो दोहा और साखी दोनों शब्द पर्यायवाची हो गए। कबीर साहब के दोहे को भी हम साखी कहते हैं, कबीर की साखी, अर्थात ये जगाने का उपाय है। इन 2 पंक्तियों में, छोटी सी पंक्तियों में बड़ी बारूद छिपी है, बड़ी शक्ति इससे उत्पन्न हो सकती है। जरा सी चिंगारी लग जाए ध्यान की बस। इस भाव से संत राम महाराज जी की इन साखियों को समझना। तो हम शुरुआत करते हैं आज प्रथम 3 अर्थात 35, 36 और 37 नंबर की साखी से। मुझे बहुत अच्छा गाना तो नहीं आता, सुरीला नहीं हूं, फिर भी चलिए, गाने में मुझे शौक है, बड़ा रस आता है। इन साखियों को मैं गाता हूं। मूल गुजराती भाषा में है, मुझे गुजराती भाषा भी नहीं आती। कहीं कोई भूल चूक हो सके, होगी तो उसे माफ करिएगा। तो सुनते हैं ये 3 साखियां। सुरती मेरी शब्द लागी, जहां आत्म का डेरा। सुरती मेरी शब्द लागी, जहां आत्म का डेरा। सतगुरु मोए आन मिले तब,
कारज हो रहा मेरा, कारज हो रहा मेरा, सुरती शब्द आय मिली है, जब हुआ दूर अंधेरा, सतगुरु मोए आन मिले तब, मिट गया मेरा तेरा, मिट गया मेरा तेरा। सरप सूरत शब्द को मेल हुआ है, दोनों एक हो रहते, सूरत शब्द को मेल हुआ है, दोनों एक हो रहते, सतगुरु मोए आन मिले जब, ऐसा तार ग्रहे थे, ऐसा तार ग्रहे थे। सुरति शब्द स्मृति का, सम्मा सती का, सम्यक स्मृति का अपभ्रंश है। ब्रह्म चिंतन में जब हमारी चेतना लग जाती है, वो जो बहिर्मुखी ऊर्जा बह रही थी इंद्रियों के माध्यम से, वह पलटकर स्वयं की ओर आ जाती है। उसका नाम सुरति। सामान्यतः हम बाहर के प्रति जागरूक हैं, बाहर के प्रति सचेत हैं, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं, जीभ बाहर का स्वाद लेती है, नाक भीतर की गंध लेती है, और हमारी सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। इसलिए धीरे धीरे हम बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। यदि हमारी चेतना वापस लौटे, साक्षी बने अपनी, इसका मतलब हमारी सुरति अब भीतर लगे, हम स्वयं की तरफ पलटे। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान पाना है, उसे अपनी चेतना को अपनी तरफ लगाना होगा। चेतना को ऐसे समझो टार्च, तुम जहां पे लगाओगे टार्च को, फोकस करोगे, वहां चीजें दिखाई देंगी, शेष सब अंधेरे में हो जाएगा। सामान्यतः हमारी कॉन्शियसनेस की टॉर्च बाहर दुनिया के ऑब्जेक्ट्स के प्रति लगी हुई है। दुनिया तो नजर आती है, बस स्वयं का होना नजर नहीं आता। मजे की बात है, वैज्ञानिक जो पदार्थ का अन्वेषण करते हैं, प्रकृति नियमों का खोज करते हैं, दुनिया के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, दूर ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है पता लगा लेते हैं, लेकिन दूरबीन के पीछे वो जो खड़ा है वैज्ञानिक स्वयं, उस भर का पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी पूरी रोशनी दूर फोकस है। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। तो सामान्य मनुष्य की स्थिति ऐसी ही है, उसे सब कुछ का पता चल रहा है अपने बाहर बाहर, बस खुद का पता नहीं चल रहा। दीपक की रोशनी में सब कुछ उजागर हो गया, दीपक स्वयं अंधेरे में है, उसके नीचे अंधेरा है। ये कहावत दिया तले अंधेरा जरूर किसी संत ने ही बनाई होगी, क्योंकि इससे हमारी अंतर स्थिति का पता चलता है। ऐसे ही हम हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रकाश की किरणें स्वयं की तरफ लौट आएं? जरूर, बाहर के जगत को जानना, पहचानना, उसी में हमें जीना भी है। कभी थोड़ी देर के लिए सही हम अपने प्रति होश से भर जाएं। आपकी मर्जी है, आप उसको साक्षी भाव कहो, दृष्टा भाव कहो, भजन और प्रार्थना में डूबना कहो, आपकी मर्जी है, भक्ति भाव कहो, वही है सुरति। दूसरा शब्द है शब्द। शब्द भी कहते हैं पंजाब की तरफ, यहाँ पर आधा अक्षर नहीं उच्चारण कर सकते पंजाब में, स्टेशन सटेशन बन जाता है, स्कूल सकूल बन जाता है। ठीक ऐसे ही शब्द शब्द कहलाने लगा। अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, बहुत सारी भाषाएं हैं, और इसलिए एक ही शब्द के बहुत रूप सुनने देखने को मिलते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 4 बड़े धर्म पैदा हुए।
हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। हैरानी की बात है, इन चारों धर्मों में बड़ा मतांतर है। हर छोटी-छोटी चीज पर विवाद है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म का जो आधार है वह ईश्वर की धारणा है। बिना ईश्वर के हिंदू धर्म रहेगा ही नहीं। वही मुख्य बेस, नींव का पत्थर है। फिर जैन धर्म है, ईश्वर को इनकार ही कर दिया। ईश्वर विहीन धर्म। अभी पश्चिम के दार्शनिक सोचते हैं कि क्या ईश्वर विहीन धर्म हो सकता है। अभी वे सोच ही रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं। हमारे देश में 2500 साल पहले हो चुका। महावीर सिर्फ आत्मा को स्वीकार करते हैं, परमात्मा को मना कर देते हैं। फिर आए भगवान बुद्ध, उन्होंने ना परमात्मा को स्वीकारा ना आत्मा को स्वीकारा। उन्होंने कहा भीतर एक शून्य है, जस्ट प्योर नथिंगनेस, एक एम्प्टी स्पेस। अब इससे ज्यादा बड़ा मतभेद क्या होगा। कोई कह रहा है ईश्वर है, कोई कह रहा है ईश्वर नहीं है, आत्मा है, और कोई कह रहा है ना ईश्वर है ना आत्मा है, शून्य आकाश है। फिर आए गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा इन सब विवादों में, दार्शनिक सिद्धांतों में उलझने की जरूरत ही नहीं। भीतर बस एक ओंकार सतनाम, एक शब्द भीतर गूंज रहा है, उस शब्द को सुनो, बात बन जाएगी। इससे ज्यादा बड़ा मतभेद और क्या होगा। लेकिन आश्चर्य की बात, इन चारों धर्मों में एक चीज में सहमति है, और वह है कि जब कोई ध्यानी व्यक्ति, कोई भक्त अपने भीतर लौलीन होता है, प्रेम पूर्वक सुनता है, तो उसे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। वेद उसे कहते हैं प्रणव। प्रणव का अर्थ होता है ध्वनि, शब्द, और कोई अर्थ नहीं होता। प्रणव यानी ध्वनि, आवाज, ईश्वर का स्वर। ओंकार, अनाहत नाद, कई कई नाम हैं। महावीर कहते हैं भगवान तो कहीं नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आत्मा में एक संगीत गूंज रहा है। वे उसे नाम देते हैं दिव्य ध्वनि, द डिवाइन म्यूजिक। अपूर्व करण की स्थिति में साधक को अपूर्व श्रुत सुनाई देता है। महावीर कहते हैं श्रवण के द्वारा ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है। बुद्ध और महावीर की मूर्तियों में आपने बड़े बड़े कान देखे होंगे। इतने बड़े कान तो किसी व्यक्ति के होते नहीं। चलो अपवाद स्वरूप शायद किसी के होते भी हों, मगर ये तो नहीं हो सकता कि जैनों के 24 तीर्थंकर हुए और सबके कान उतने बड़े बड़े, कंधे छूते हुए। क्या मामला है। कान बड़े रहे हो ना रहे हो ये सवाल नहीं है, लेकिन मूर्तिकार ने, चित्रकार ने एक संकेत किया है, इशारा किया है कि ये इतने श्रवण में कुशल थे, संवेदनशील थे, इन्होंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म उस शब्द को सुन लिया, आत्मा के संगीत को पहचान लिया। तो हिंदू धर्म कहता है वह ईश्वर का स्वर है ओंकार। महावीर कहते हैं वह आत्मा की आवाज है, अपूर्व श्रुत है। बुद्ध कहते हैं वह शून्य का स्वर है। नामकरण अलग अलग हो गए, लेकिन एक बात से सब राजी हैं कि जब भी कोई व्यक्ति शांत होगा, प्रेम भाव से भरेगा और बड़े प्रेम से, होश से सुनेगा, उसे एक अद्भुत आवाज सुनाई देगी। भगवान बुद्ध उसे कहते हैं शून्य का संगीत। भीतर के उस आकाश में एक आवाज गूंज रही है, और उसे सुनते सुनते और शांति और शांति और शांति हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों,
जैन शास्त्रों की, बौद्ध ग्रंथों, ओम को सबने स्वीकार किया है। गुरु नानक देव जी भी अपने ग्रंथ की शुरुआत इसी से करते हैं, एक ओंकार सतनाम। बस वह एक ओम की ध्वनि, वह सच्चा नाम है, वही एकमात्र सत्य है। छोड़ो ईश्वर, छोड़ो आत्मा, छोड़ो शून्य, शांत हो जाओ, भावपूर्वक संवेदनशील होकर सुनो। भारत के बाहर जो बड़े धर्म पैदा हुए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, चीन में ताओवादी धर्म, जापान में झेन परंपरा, ये भी ओंकार को स्वीकार करते हैं। बाइबल कहती है सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के पूर्व परमात्मा था, परमात्मा के साथ शब्द था, और परमात्मा ही शब्द था, शब्द ही परमात्मा था। ये उनके कहने का ढंग, उनका कहने का अंदाज। और फिर उस शब्द से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई। यहूदी भी वही कहते हैं। जापान में झेन फकीर हैं, उनकी तो सारी साधना बस एक हाथ की ताली सुनने के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये उनके कहने का ढंग है, एक हाथ की ताली। मतलब वही है, अगर दो हाथ होते हैं तो चोट होती है, आवाज पैदा होती है, एक हाथ की तो चोट नहीं हो सकती, इसलिए वह अनाहत स्वर है। चोट के स्वर को हम आहत ध्वनि कहते हैं। आप संगीत की कोई भी किताब पढ़िए, शुरुआत में विद्यार्थी सबसे पहले यही सीखता है कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक आहत ध्वनि, स्ट्रक साउंड, और दूसरी अनाहत ध्वनि, अनस्ट्रक साउंड। तो जब हमारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ती है, हमें भीतर वह शब्द सुनाई देता है। संत राम जी कहते हैं, सुरति मेरी शब्द लागी, जहां आत्म का डेरा, जहां वो आत्मा है, स्वयं का होना है, वहां जाके शब्द और सुरति का मिलन हो जाता है, और एक हैरानी की घटना घटती है। सब कारज हो रहा मेरा, वहां पे चीजें घट रही हैं अपने आप, हम उसके करने वाले नहीं हैं। इस नए तथ्य का उद्घाटन होता है। बाहर के जगत में हम क्रियाएं करते हैं तो होती हैं, अपने आप तो नहीं होती। धन आप कमाते हैं तब धन अर्जित कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं तब आपको डिग्री मिलती है 25 साल की मेहनत करके। बाहर दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और भीतर के लोक में बिना कुछ किए अपने आप वह अनहद शब्द सुनाई पड़ता है। कोई उसे पैदा नहीं कर रहा, वह स्वयंभू है, कोई उसे पैदा नहीं कर रहा, बस वो हो रही है, और हम उसको बस सुन रहे हैं। हम भी कुछ नहीं कर रहे, अपने आप वह सुनाई पड़ रही है। सब कारज हो रहा मेरा। एक नए ही लोक में प्रवेश कर जाते हैं, जहां हम मात्र दृष्टा हैं, साक्षी हैं। हम जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कर्ता भाव समाप्त हो गया, साक्षी भाव आया, सब कारज हो रहा मेरा। और तब तब दूर हुआ अंधेरा, तब भीतर एक उजियारा हो जाता है। वो जो आत्मा की अंधेरी रात थी वह मिट जाता है, और मिट गया मेरा तेरा। इसी के साथ वो जो अहम भाव था कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, वह भी चला गया, और तब तेरा भाव भी चला गया। और अंततः न भक्त बसता, न भगवान बसता, भीतर का वह द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है। सुरत शब्द को मेल हुआ है, दोनों एक हो रहते, दोनों एक ही हो जाते हैं। संत कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कोई द्वंद, द्वैत, दुविधा शेष नहीं बचती। जब तक मैं था साधक के रूप में उसे खोज रहा था, तब तक वह न मिला, और जब वह मिला
तब मैं विसर्जित हो गया। दोनों का मिलन कभी होता ही नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कोई बीज सोचे कि मैं अपने फूल से मिलूंगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जब तक बीज बीज है, एक कंकड़ पत्थर की तरह, तब तक कहाँ का फूल। जब बीज गल जाता है, कवच टूट जाता है, अंकुर निकलता है, वृक्ष बनता है, पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं। लेकिन जब फूल आए, सुगंध उड़ी, तब तो बीज रहा ही नहीं। तो बीज का फूल से कभी मिलन नहीं होता। ठीक ऐसा ही जिसको हम अपना स्वयं का होना समझते हैं एक मनुष्य का, वह तो बीज स्वरूप है। हम परमात्मा के बीज हैं। जब हम मिट जाएंगे, तब परमात्मा का फूल खिलेगा। तो हमारा उससे मिलन नहीं होगा। तो कबीर साहब ठीक ही कहते हैं, संत राम जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, सुरत शब्द को मेल हुआ है, दोनों एक हो रहते। सतगुरु मुँह से आन मिले, अब सारे द्वंद्व और द्वैत मिट गए। इसका मैंने हिंदी भावानुवाद इस प्रकार किया है। सुरति शब्द का मेल हुआ, दोनों हो गए एक। सतगुरु मुँह से आन मिले, अब दिखते नहीं अनेक, दिखते नहीं अनेक। सारी दृष्टि बदल जाती है।